इन दैट सो लास्ट क्लास, जैसा कि आप लोगों ने डियर स्टूडेंट विभिन्न तरह का रूल्स जो है इस स्पेशल रूल में आपने देखा है। आज हम लोग नए तजुर्बे के साथ नए मिसाल पेश करने जा रहे हैं। अंग्रेजी की दुनिया में एक नई क्रांति लाने के लिए जा रहे हैं। मीन्स दैट एक नया तूफान ला दो डियर स्टूडेंट, अंग्रेजी की दुनिया में एक नया तूफान ला दो। जैसा कि कहा गया है लेट और गिव दोनों का मतलब होता है डियर स्टूडेंट दो। लेट का मतलब भी होता है दो और गिव का मतलब भी होता है दो। कहेंगे सर ये कहां का मामला है कि लेट और गिव बोथ मीनिंग्स आर इक्विवेलेंट, बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता सा लगता है। लेट और गिव वर्ड इज डिफरेंट बट मीनिंग आर इक्विवेलेंट। भले ही इसके वर्ड्स अलग अलग है बट दोनों का अर्थ जो है वो इक्विवेलेंट है डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि लेट भी मुझे दो दे रहा है और गिव भी मुझे दो दे रहा है। आई मीन दैट सो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दोनों में समानताएं हैं। मिस्टर ये तो आपको इसके अकॉर्डिंग टू चला गया। एक बात अपने दिलों और दिमाग में बैठाकर रखेंगे। क्या बैठाकर रखेंगे बुआ? लेट इज ऑलवेज यूज्ड विथ वर्ब बट गिव इज ऑलवेज यूज्ड विथ नाउन। अब कहेंगे सर ये आप गलत अलग अलग ढंग के टिप्स का नजारा आप पेश कर रहे हो। रीजन क्या है, माजरा क्या है? आखिर आप कहते हो कि लेट के साथ वर्ब लगाओ, गिव के साथ नाउन लगाओ। बिफोर समटाइम्स यू नो दैट वेरी वेल कि लेट और गिव दोनों का मतलब दो ही होता है। तो फिर आप कहते हो कि लेट के साथ वर्ब लगाओ और गिव के साथ नाउन लगाओ। माजरा क्या है? माजरा ये है डियर स्टूडेंट कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है। क्या कहा मैंने? कि माझी तेरी कश्ती का तलबगार बहुत है, इस पार और उस पार खरीदार बहुत है। जहां खोली है तूने शीशे की दुकान वहां पत्थरों की खरीदार बहुत है। तो इस कदर डियर स्टूडेंट हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर लेट के साथ वर्ब का ही क्यों यूज हुआ और नाउन के साथ गिव लगा और गिव के साथ नाउन लगा। रीजन क्या है? आप इस पहलू पर फोकस करोगे। आपको क्या पता है? आपको पता है कि वर्ब इज एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है। वर्ब इज डूइंग वर्ड भी है। नहीं, तो वर्ब आपका डूइंग वर्ड भी है, वर्ब आपका एक्शन वर्ड भी है। जहां तक सवाल है वर्ब का, तो वर्ब आपका एक्शन वर्ड फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर आपका डूइंग वर्ड भी है। बट आप ये बात जानो ना कि बउआ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी रूल्स देखा था सब में क्या देखा था कि भाई सब्जेक्ट का आना लाजमी है। जब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा। बट ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अभी जिस टॉपिक पर हम लोग फोकस करने के लिए जा रहे हैं उसमें कहीं से भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे सर क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW का मतलब अदर वर्ड। अब यहां पर मैंने कहा हुआ कि गिव के साथ आप नाउन लगाओ। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हाली हाली देखिए बउआ, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। ठीक है बउआ? अब देखिए दो पहलू के
एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं डियर स्टूडेंट, लेट और गिव, लेकिन मामला दोनों का अलग अलग हो जाता है। आखिर रीजन क्या है? व्हाट्स रीजन दैट शो कि यहां पर स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनने के बाद दोनों का मामला क्यों अलग हो जाता है। अब देखिए, पहले के जमाना में आप लोग एनसी और ओसी के बारे में जानकारी लिया होगा। अब कहेंगे सर ये एनसी क्या होता है, ये ओसी क्या होता है। एनसी मीन्स दैट डूअर, और डूअर का मतलब होता है बउआ आपका सब्जेक्ट। एनसी मीन्स दैट डूअर, और डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट। मीन्स दैट हम लोग किसको कहेंगे एनसी? तो डियर स्टूडेंट एक सिंपल सा फंडा है, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used as the form of doer, जब कोई भी नाउन और a pronoun, जब कभी भी आपका नाउन और pronoun किस फॉर्म में है बउआ, ये नाउन, एन का मतलब नाउन और ये बउआ पी का मतलब आपका pronoun। तो when a noun or a pronoun is used as the form of doer, doer means that आपका सब्जेक्ट। तो जब कभी भी आपका नाउन और प्रनाउन हुआ किस फॉर्म में हो, तो इस डूअर के फॉर्म में हो, मिस्टर सब्जेक्ट के फॉर्म में हो, वही तो एनसी कहलाता है। एनसी मीन्स दैट नोमिनेटिव केस, एंड नोमिनेटिव केस मीन्स दैट कर्ता कारक, जिसको आप सब्जेक्ट भी कहते हो, जिसको आप नोमिनेटिव केस के जरिए डूअर भी कहते हो, और यहां मामला बनता है ओसी। तो जिस तरह से एनसी आपका नोमिनेटिव केस हो गया डियर स्टूडेंट, उसी तरह से आपका ये ओसी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो व्हेन अ नाउन और अ pronoun is used as the form of object, it is said to be an objective case। अतः हम लोग कह सकते हैं बुआ, जब कोई भी नाउन और pronoun किस फॉर्म में इस्तेमाल में लाया जाता हो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल में लाया जाता हो, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। हाल ही देखिए अंग्रेजी के दुनिया में आप लोग भी नया क्रांति ला सकते हैं, भूचाल ला सकते हैं, भूचाल ला दो भूचाल। सिंपल सा फंडा है, अगर नोमिनेटिव केस आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, अगर नोमिनेटिव केस बहुआ वी है तो उसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, अगर नोमिनेटिव केस में यू है तो उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, ही है हिम में बदल जाएगा बहुआ, ठीक है। अगर नोमिनेटिव केस आपका सी है तो हर हाल में हर हो जाएगा बहुआ, अगर इट है बहुआ तो ये इट ही रहेगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। अब बात बनता है बहुआ कि यहां तो हमने लेट का यूज किया, बट लेट के साथ हमें केवल ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ओनली फॉर्मली क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि कह रहा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप देख रहे हो एज फॉर एग्जांपल के जरिए पहले आपने क्या लिया, लेट लिया, आपको कह रहा है ऑब्जेक्ट दो, ऑब्जेक्ट कहां से लाओगे, ऑब्जेक्ट को कान पकड़ के बाहर कर लो, कान पकड़ के बाहर किया तो लेट मी, कोई भी वर्ब ले लीजिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब कहेगा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड कोई भी ले लीजिए, लेट मी गो हियर, लेट मी गो हियर, मुझे यहां से जाने दो। आप अगर यहां तक सेंटेंस को रखते हो तो यहीं तक इसको सीमित करोगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब किसी का इरादा होगा हम अदर वर्ड का भी यूज करें तो लेट मी गो हियर, मुझे यहां से जाने दो। किसी ने कहा कि लेट मी इट, लेट मी इट, मुझे खाने दो, लेट मी इट, मुझे खाने दो, लेट मी इट अ मैंगो, मुझे एक आम खाने दो, लेट मी। तरह तरह का सेंटेंस बताइए, केवल मी से ही नहीं अस से भी बनाइए। लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस डू दिस वर्क।
हम लोगों को इस काम को करने दो। अब देखिए बउआ लेट लगा है फर्स्ट नंबर में, और ऑब्जेक्ट के रूप में अस है, अस लग गया। V1 के रूप में आपका डू है, V1 लग गया। आपका दिस वर्क मैंने पहले ही कहा था OW का यूज हो सकता है, कोई कोई सेंटेंस में नहीं भी हो सकता है, बट आप अपने दिलों और दिमाग में बैठा कर रखिए कि भाई लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 के बाद अदर वर्ड भी आ सकता है, नहीं भी आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। लेट तो फर्स्ट नंबर में आपको आ गया, मिल गया। चलिए सेकंड नंबर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी आ गया क्योंकि V का ऑब्जेक्ट क्या होता है बउआ, अस होता है। उसके बाद आप V1 देख रहे हो तो यहां पर आपका V1 तीसरे नंबर में आ गया। यहां तक भी आपका सेंटेंस बन जाता है लेट अस डू, हमें करने दो, बट क्या करने दो, तो लेट अस डू दिस वर्क, हम लोगों को इस काम को करने दो। तो OW के फॉर्म में ये क्या हो गया हुआ, दिस वर्क आ गया। तो एक नंबर था लेट, दो नंबर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। थर्ड नंबर आपका V1 है तो V1 आ गया, और फोर्थ नंबर आपका अदर वर्ड है, आया कि नहीं। लेट को 1 में डालिए, ऑब्जेक्ट को 2 में डालिए, V1 को 3 में और अदर वर्ड को 4 में डालिए। सबको सबसे मिलाकर देखिए क्या बउआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप देख रहे हो 100% मिल रहा है, 1 से मिल रहा है, ठीक है। तो इस कदर इसमें हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के जरिए देखा कि लेट के साथ हर हमेशा वर्ब ही यूज में लाया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि गिव, गिव का क्या होता है, गिव के साथ आप क्या करोगे। अब क्वेश्चन उठता है गिव मी अ पेन, ठीक है बउआ। अब कोई कहेगा कि बउआ ये तो गिव है, गिव मिल गया, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए पेन क्या है, नाउन है। अब कहेंगे ये पेन तो नाउन है, बट उसके पहले ये ए क्या है, तो ये है आपका आर्टिकल्स। अब आप अपने माइंड को एक बात से रूबरू कराइए कि भाई जीवन में एक बात ध्यान में रखोगे, इन द होल लाइफ, ये गिव क्या है आपका, गिव ऑलरेडी आपका वर्ब है, तो वर्ब के साथ वर्ब आएगा, नेवर बी पॉसिबल। वर्ब के साथ नाउन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि गिव ऑलरेडी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के साथ वर्ब दे देने से सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस आपका 100% गलत हो जाएगा। इसीलिए बउआ ये गिव वर्ब है, वर्ब के साथ वर्ब देना मुनासिब नहीं लगता है, वर्ब के साथ वर्ब का इस्तेमाल होना 100% गलत, गलत ही नहीं 100% गलत है। इसीलिए ग्रामेरियंस ने कहा है कि गिव के साथ नाउन डालो, तो गिव ऑब्जेक्ट है तो मी ले लिया। अब नाउन पेन है तो पेन के पहले कोई ना कोई, तो बउआ नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल्स का यूज होता है, और आर्टिकल्स का जहां यूज नहीं होता है वहां एडजेक्टिव का यूज होता है, क्योंकि सबको मालूम है कि आर्टिकल्स क्या है, एडजेक्टिव का ही सगा भाई है। अब कहेंगे वो कैसे सर, सगा भाई आप बता रहे हो, तो किसी ने कहा कि गिव मी अ रेड पेन, क्या यह गलत हो जाएगा, नहीं होगा गलत। गिव मी अ रेड पेन, मुझे एक लाल कलम दो, तो ये रेड क्या है, रेड तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, और क्या एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए आप अपने माइंड में इस बातों को हर हमेशा रखो कि भाई अगर कहीं पर आर्टिकल्स का यूज किए हैं तो उसके साथ एडजेक्टिव आ सकता है, बिकॉज व्हाई, एक ही घर के दोनों सगा भाई है, वन कैनॉट लिव विदाउट अदर, जस्ट लाइक यू कैनॉट लिव विदाउट वाटर, जस्ट लाइक अ लवर कैनॉट लिव विदाउट बी लवर। उसी तरह से ये है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अगर है
तो आर्टिकल्स के साथ उसका इस्तेमाल में लाना लाजमी है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? चलिए डियर स्टूडेंट, इस कदर अभी अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि लेट के साथ वर्ब का यूज करेंगे और गिव के साथ नाउन का यूज करेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब इसी में आप लोग नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का यूज कैसे करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपका प्लीज होगा, तो प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ पेन। इस कदर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। कोरोना काल में लिव अपॉन योर होम, सेफ्टी के साथ रहिए और अपने पढ़ाई लिखाई को, अपने एजुकेशन को इसी तरह से सुचारू ढंग से बढ़ाते रहिए। मैं हर पल हर क्षण